चंद्रिका माने पूर्व पाठ कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका को पढ़ने से पहले आप इस भाग को बराबर पढ़ो तो आप सम्यक ज्ञान चंद्रिका में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने एक एक अनियोग के पक्षपाती का स्वरूप लिखा कि प्रथमा नियोग का पक्षपाती क्या कहता है कि प्रथमा नियोग नहीं पढ़ना चाहिए, चंडा नियोग का पक्षपाती कहता है कि वो अपने तर्क बराबर थे, दोनों बातें हूबहू बराबर उठाई हैं। कोई किसी का पक्ष लेता है तो कहता है उसका नहीं पढ़ना चाहिए, तो कंडा नियोग के पक्षपाती कहते हैं यही बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द्रव्य नियोग कहता है कि द्रव्य नियोग ही पढ़े, बाकी कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। उसके अंदर एक बहुत कॉमन सी बात बताई गई कि जब भी जीव कंडा नियोग के शास्त्रों का अध्ययन करता है या तीन लोक के अध्ययन करता है तो उसकी जो बुद्धि है वो बहुत सूक्ष्म हो जाती है। अभी बुद्धि कैसी है? स्थूल बुद्धि है। स्थूल बुद्धि है तो स्थूल विषयों को जल्दी जल्दी कैप्चर कर लेती है, हमें ज़्यादा दिमाग बराबर लगाना ही नहीं पड़ता। द्रव्य नियोग की बातों में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आत्मानुभूति करनी है। सबको समझ में आ गया कि आत्मानुभूति करनी है। लेकिन अब सागर समझाने जाओ कि सागर क्या होता है, अपना एमपी वाला सागर नहीं, वो कैसे कैसे सागर बराबर गड्ढा खोदा जाता है, योजन बराबर समझाने चले जाओ, वो गणित बराबर जैन गणित समझाने चले जाओ, तो लगता है ये सारा विषय बेकार है। लेकिन बेकार नहीं है, केवल ज्ञान की विषय वस्तु है। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होने के बावजूद भी हमारा ज्ञान सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य जैसे हो जाता है, अर्थात हमारी बुद्धि तेज चलने लग जाती है। बुद्धि को अगर हमें बढ़ाना है तो बादाम खा के नहीं बढ़ेगी, कंडा नियोग के शास्त्रों के अध्ययन करने से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसमें उपयोग सूक्ष्म लगता है। हम ये नहीं कि भैया हंसी मजाक करते हुए उस चीज़ को पढ़ लें। ये चीज़ें कहानियाँ ऐसी हैं कि रात को भी सो रहे हैं तो भैया मम्मी ने कहानी सुना दी तो सुन भी ली, नहीं भी सुनी तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तब भी हम कहानी को बराबर जोड़ लेते हैं, हाँ ऐसा बराबर हुआ था। ये सारी बातें भी ऐसी हैं कि इसके अंदर इतना दिमाग बराबर नहीं लग रहा। लेकिन कंडा नियोग की बातें अगर एक पल की भी छूट, कंडा नियोग की जितनी भी बातें हैं अगर एक पल के लिए भी छूट जाएगी, एक पंक्ति भी छूट जाएगी तो ऊपर से उसका मिलान नहीं हो पाएगा और हमारी बुद्धि स्थूल की स्थूल बराबर रह जाएगी। अगर सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य जैसी बुद्धि चाहिए तो हमें कंडा नियोग का ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अभी तो हम सामान्य रूप से संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान की चर्चा बराबर कर रहे हैं, जिसमें हमने कल चारों गतियों में से नरक गति के बारे में वर्णन देखा था। नरक गति के दुख देखे थे कि वास्तव में नरक गति के अंदर कितने दुख जीव भोगता है। नरक में जाने के लिए नहीं, नरक में नहीं जाना इसीलिए दुख देखे थे कि भैया इतने दुख हैं, ऐसा काम हमें बराबर नहीं करना। बात यह है कि अगर सामने ही नारकी जीव दिखाई देना, वास्तव में उसका चित्र दिखाया जाए कि नीचे कोई नरक में जाके सीसीटीवी कैमरा लगा कर आए और हम यहाँ से उसकी पिक्चर देखें तो पता लगेगा वास्तव में कितनी घबराहट होती है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि भैया किसी ने किसी पॉकेट मारने अभी अभी किसी की पॉकेट मार ली और वो भागते हुए जा रहा था, इतने में पुलिस ने पकड़ लिया और इतने में दूसरा चोर यही विचार कर रहा था कि अब मुझे भी पॉकेट दूसरे की मारनी है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने पकड़ा तो डंडे बजाने शुरू कर दिए। अब डंडे बजाने शुरू कर दिए तो जब वो पॉकेट मार चोरी करने जाएगा तो उसके हाथ कांपेंगे या नहीं कांपेंगे? हर बार बार इधर उधर देखेगा या नहीं देखेगा? क्यों देखेगा? क्योंकि अब उसको ये काम को करने में डर लगने लगा है। अब हम इसी बात में कहें कि जब हमारे सामने चित्रण होगा तो हमें लगेगा हाँ भैया ये काम नहीं करना चाहिए, इस कार्य को करने से डर लगता है, ये कार्य हम कभी नहीं करेंगे तो इस कार्य से बराबर छूट जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, विषयों को भोगते हुए जीव को दुख लगता नहीं है। जिस समय चाट पकौड़ी बराबर चल रही है क्या उस समय दुख लगता है क्या? चटपटा खाना बराबर चल रहा है, मज़ा आ रहा है बराबर, घूमने फिरने जा रहा है बराबर, तब दुख लगता है क्या बराबर? नहीं लगता ना। लेकिन वास्तव में दुख है। अब इसको प्रत्यक्ष दिख जाए तो छोड़ दे बराबर, लेकिन दिखता नहीं है ना। लेकिन क्या है कि अभी करना है और बाद में इसकी सज़ा जीव को भुगतनी पड़ती है। आइए थोड़ी और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नरक गति की चर्चा, नरक गति के दुख हमने बराबर देखे। आज मनुष्य और त्रियंचों के और कोशिश करेंगे देव गति के दुख भी बराबर आज जाने। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 पैराग्राफ ही हैं, उसकी चर्चा आज बराबर करते हैं। चलिए आगे से मैं यहीं से बराबर इस विषय को बराबर पढ़ता हूँ। इसी प्रकार मध्य लोक की सब दशा और उसमें रहने वाले मनुष्य त्रियंच आदि जीवों का विचार किया जाता है। तब उनकी वेदना के विचार करने से जो शरीर का रोम रोम थर थर काँपने लगता है और कर्म के वशीभूत जीवों के दुख का अनुभव होने लगता है, एवं विचार हो जाता है कि हमने भी जो कर्म हंस हंस कर पैदा किए हैं उनका फल हमको भी रो रो कर भोगना
पड़ेगा। कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, कोई 50% ऑप्शन सेल चल रही हो, नहीं, जितना किया है उतना बराबर भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पे दुखों की बात क्या की है, अब हम वास्तव में दुखों की बात करते हैं। अगर हम शुरुआत करें मनुष्यों के दुखों से, तो हम चिर परिचित हैं ही हैं। बोलिए हम चिर परिचित हैं या नहीं है मनुष्य के दुखों से? हैं वास्तव में, हम तो सभी। क्या दुख है आपको बताओ? आज सभी के दुखों की छुट्टी हो जाएगी बराबर। क्या दुख है आपको? घर में कौन नहीं सुनता? घर में कोई क्या दुख है? यही थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। हैं उठने का दुख? हमें तो उठने में बड़ा मज़ा आता है। सुबह सुबह उठेंगे, मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, मज़ा आएगा बराबर, सेहत थोड़ी बराबर बनी रहेगी। हमें इतनी जल्दी नहीं पहुंचना, इतनी जल्दी नहीं पहुंचना अभी हमें। फिर तो हो गया आज का वो चर्चा बराबर हो जाएगी पूरी। हैं जन्म मरण का, ये तो फिर और आगे आ गया बिल्कुल। अभी तक तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी बढ़ रही थी दुखों की, सीधा ही ला दिया। अरे वो जन्म मरण का दुख भाषित करने की सारी बात प्रोसीजर चलेगी ना, इतने में कहते हैं ना जन्म मरण का दुख, कह के भी लोग हंस रहे हैं, तो दुख भाषित अभी हुआ नहीं। पॉइंट समझ में आया? अभी जब तक इसका विचार घोलन नहीं चलेगा, हम सीधा निष्कर्ष, तो हमें कान हमारे इस निष्कर्ष को सुन के पक चुके हैं। हम सबको पता है ये पंक्ति कि भैया संसार रहने योग्य कोई स्थान नहीं है, और रहे जा रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा, कहते जा रहे हैं और रहे जा रहे हैं, तो वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा? पिताजी बार बार कह रहे हैं बेटा पानी लिए, बेटा पानी लिए, हाँ पिताजी अभी ला रहा हूँ, बेटा पानी लिए, हाँ पिताजी अभी ला रहा हूँ। करते करते 1 घंटा बीत गया, तो वो ला रहा है क्या? नहीं, कह तो रहा है हाँ ला रहा हूँ, बस अभी ला रहा हूँ। वो अभी कब आ रहा है? 1 घंटा बीत गया, पिताजी प्यासे बैठे हैं। अब ये क्या है? हम कहते तो जा रहे हैं हाँ संसार में क्या है, हाँ क्या है संसार में? दुख है। दुख लग रहा है वास्तव में, बस कह रहे हैं। उसी बच्चे की तरह वो काम कुछ नहीं कर रहा। यही तो उपाय करना है ना। अभी तो हमें इस पंक्तियों में भी इतनी मज़ा आता है कि भैया संसार में जन्म मरण का दुख है, मज़ा आ गया भैया, जन्म मरण का दुख है। वो दुख भाषित हो तो उसका उपाय बराबर किया जाए। उपाय तब नहीं हो रहा क्योंकि हमें वो दुख भाषित बराबर हो नहीं रहा। पंडित जी ने यहाँ पे एक पंक्ति बराबर यहाँ पे आई है ना, विषयों की, कहाँ गई पंक्ति? कर्मों के वशीभूत, कर्मों के वशीभूत की बात की। कर्मों को वशीभूत, वो कर्म हमसे कैसे वशीभूत हो गए, कर्म हमसे आके कैसे चिपट गए, उससे पहले की थोड़ी कहानी बराबर फ्लैशबैक में जानते हैं। कोई भी विषय का सेवन जिस समय हम करते हैं, उस समय इतना राग का भाव होता है, इतना राग का भाव होता है कि मज़ा आ गया इस काम को करने में, मज़ा आ गया। और लोग भी, विषयों को लुभाने वाले जीव भी बहुत तरीके से। आप आज किसी भी बाहर की जितनी भी दुकान आज घूम के आओ, किसी भी दुकान पर चले जाओ, तो शोशाबाजी वास्तव में इतनी है कि जीव विषयों को देखने के लिए लंपापात होने लग जाता है। ये जितने भी ज्वेलर्स की दुकानें हैं, तो बाहर बड़ी सी, ये लोग कभी भी दुकान को वैसा नहीं बनाएंगे, कैसे कांच की दुकान बराबर, और हर हार एकदम ऐसे बराबर टंगा होगा। हाँ जी कि ना, बिल्कुल सजा के टंगा हो, लाइटें भी 4-5 बराबर उसके अंदर लग रही होंगी, और बाहर लगा देते हैं बिल्कुल, चौकीदार बिठा दिया है, वो बात नहीं है, लेकिन बाहर सब लोग बराबर देख रहे हैं। तो जब भी लेना तो हमें कुछ नहीं है तब भी, लेकिन जब भी गाड़ी उधर से गुजरती है तो देखते हैं तो लगता है ना होना चाहिए ये चीज़। हाँ जी कि ना जी, भावना होती है या नहीं होती? जब नहीं होती बराबर, अच्छा बहुत है ना भावना, नहीं बात ये है ना, भावना तो बराबर होती है, हो तो मज़ा आ जाए बराबर, लेकिन जब ये भावना बराबर होती है तब उस समय जीव को दुख भाषित नहीं होता। जिस समय बहुत स्वादिष्ट भोजन बराबर आता है, उस समय जीव को लगता ही नहीं। अभी तो भोजन करके आए ना सभी, सबका पेट भरा है, हाँ जी कि ना जी, तो इस समय क्या है कि भैया ये तो शुदा का रोग है, ये तो रोग है, रोग। अभी पेट भरा हुआ है, अभी पेट भरा हुआ है, और जब पेट खाली हो तब अब कोई बोले सामने से उपदेश देने के लिए आए कि भैया शुदा तो रोग है, रोग, खाने से भूख मिटती नहीं है, उस समय वो क्या करेगा? कहेगा हाँ ठीक है मैं भोजन छोड़ता हूँ आज से। क्या करेगा? और 2 दिन से कुछ नहीं खाया बेचारे ने, क्या होगा फिर? क्या अभी उपदेश मत दो, अभी तुम्हें सुना, अभी तुम जब खाओगे तब तुम्हें उपदेश देने बैठूंगा, अभी तुम तो खा कर आए हो इसलिए तुम मुझे कुछ बोल रहे हो, मैं भूखा हूँ तो बात, मतलब जब जीव पे अपने पे बीतती है। अभी क्या है, वही बात है ना, अनुकूलता में जीव को धर्म सुहाता, कहते हैं कि सुहाता है बराबर, लेकिन अभी इस समय में सारी बातें स्वीकार है, लेकिन जब पाप का उदय आता है, वो शुदा लगी तो वो पाप का उदय था ना, उस समय जीव धर्म का विचार कर ही नहीं पाता बराबर।
शुदा को डायन बताया, लेकिन डायन तो तब है ना जब पेट भरा हुआ है। डायन तब है जब पेट भरा हुआ है। जिस समय पेट नहीं भरा उस समय डायन लगती कहाँ है? उस समय लगता है कि और मिले मजा आ जाएगा। ये क्या है वास्तव में? ये भोगने की ताकत है वास्तव में। ये मनुष्य के दुख है वास्तव में। दुख लगते नहीं है, लग रहे हैं कि किसी को दुख, पेट भरा हुआ है। विचार करना वास्तव में। अब कल अगर मतलब मेरे कहने से यकीन ना हो तो कल पूरे दिन कुछ मत खाना, परसों भी कुछ मत खाना, 3 दिन तक कुछ मत खाना। उसके बाद हम यही शुदा की बात करेंगे तो कहेंगे भैया बचेंगे ही नहीं यहाँ तक आने के लिए। हैं? हाँ, खाना छूट जाएगा, उल्टी चीज़ें पढ़ा दी बराबर, मतलब कमज़ोर करा। मतलब बात सीधी सी ये है कि जब तक जीव को विषयों को भोगते हुए जीव को लगता ही नहीं कि वो कुछ बुरा काम कर रहा है, उसको दुख भाषित उसके अंदर होता ही नहीं। पंडित टोडरमल जी ने उसी सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पीठिका में शब्द दिया कि ये जीव पंच इंद्रिय के भोगों पे झंपापात करता है। क्या शब्द दिया? झंपापात। ये झंपापात क्या है? झपट्टे मारता है। जैसे बिल्ली अपने शिकार पे झपट्टा मारती है और कितना ही उसको बिल्ली को डंडे भी मार लिए जाएं तो चूहा उसके मुंह से छूटने वाला नहीं है। ऐसे विषयों में हम इतने लीन हैं कि छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो भैया बहुत पुण्य का उदय है कि 1 घंटे सारे विषयों को छोड़ के आ जाते हैं, नहीं तो 23 घंटे तो कहाँ जाते हैं बराबर, विषयों के अंदर ही बराबर लीन है। अच्छा, इसके 1 घंटे बाद कौन स्वाध्याय करेगा? 9 बजे के बाद से फिर घर पे जाके कौन स्वाध्याय के लिए बैठने वाला है? अरे अपना है, मोबाइल पे सुनने वाला स्वाध्याय की बात नहीं चल रही है। हमने यही तो, इसी को तो बस दिक्कत क्या है, हम तब से क्या विचार कर रहे हैं कि भैया धर्म की क्या चीज़ है। हमने 1 घंटा इसके बाद और जाके क्या कर लिया, सुन लिया, तो क्या हो गया आज हमारा 1 घंटे का और धर्म हो, तो हमने हाथ उठा दिया, हाँ भैया बाकी लोग तो नहीं करेंगे, हम करेंगे। अब ये क्या हो गया? ये मैं सूक्ष्म में जाना चाहता हूँ कि वास्तव में ये दुख क्या है। हमने कहीं ना कहीं इन्हीं क्रियाओं के अंदर इसको मान रखा कि बहुत बड़ी चीज़ है जो हमने बराबर पूर्ण कर ली है, कि आज हमने आ गए तो भैया बहुत बड़ा काम हमने यहाँ से कर लिया। जब यहाँ से बाहर जाएंगे ना तो कोई पीठ ठपठपाए या नहीं ठपठपाए, लेकिन खुद के हाथों से भैया कोई महान काम करके आए हैं। कोई भी अगर कोई जैनी मिलेगा ना तो क्या कहेंगे उसे, भैया प्रवचन में आया करो, तुम्हें नहीं पता कितना आनंद बराबर आता है। और उसको नीचा दिखा के खुद को थोड़ा सा ऊंचे की सीट पे थोड़ा सा बैठ जाए, ऐसे ही होता है। हाँ जी कि ना जी? कहीं ना कहीं तो बराबर ये वास्तव में भाव हैं। अरे अंदर की भावना बता रहा हूँ, कि वास्तव में भाव यही होता है कहीं ना कहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अब बहुत बड़ा काम कर लिया ना, ये तो भाव होता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, अब बाकी वालों ने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये है वास्तव में दुख। वास्तव में हम इसको दुख मान ही नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बराबर दुख है। हमने क्या है, इन चीज़ों को भी, अभी मैं पाप की बात नहीं कर रहा, मनुष्य गति के अंदर जो जीव पाप करते हैं और दुखी बराबर होते हैं उसकी बात नहीं है। अभी जो हम काम कर रहे हैं, हम दया दान पूजा आदि करके अगर ये मान रहे हैं कि भैया हमने बहुत बड़ा मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना नहीं है, अरे ये नहीं करेंगे तो पाप करेंगे क्या? ये तो करना ही है डेफिनेटली, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी शुद्ध भाव बराबर हो नहीं रहे, पाप में जाना नहीं चाहते, तो सबसे बड़ा क्या है कि भैया शुभ भाव तो बराबर बने रहे, सर्वश्रेष्ठ है वास्तव में। लेकिन यही विचार बराबर और श्रद्धा में जब तक ये विश्वास नहीं चलेगा कि ये करने योग्य नहीं है, क्योंकि अगर इसी को उपादेय मान लेंगे तो वो परम उपादेय तद तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। वो शुद्ध भाव प्राप्त करना या नहीं करना, हाँ जी कि ना जी? करना है बराबर। एक जीव 4 घंटे तक सुनता है और एक जीव अंतर्मूर्त में अपनी आत्मा का कल्याण करता है, या अंतर्मूर्त अपनी आत्मा का रसास्वादन करता है। बोले कौन बड़ा? 4 घंटे तक कर रहा है भैया, 4 घंटे तक सुनता है वो बराबर, सुबह शाम दोपहर हर समय लगा रहता है बराबर। क्या है वास्तव में ये? मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, करना तो यही है। ये 4 क्या बल्कि 12 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, अधिक घंटे बढ़ा सकते, घंटे इसके बढ़ा दीजिए, उसका निषेध बराबर नहीं है। लेकिन बात क्या चल रही है कि वो कहीं ना कहीं मान्यता के अंदर वो हमने परम उपादेय बना लिया है और शुद्ध भाव की खबर नहीं है। वो शुद्ध भाव की जब तक खबर नहीं होगी तब तक आत्मा तक बराबर नहीं पहुंच सकते हैं। और भी सब चीज़ें बराबर लगा लीजिए। अभी हमारा चैप्टर चल रहा था पाठशाला में अहिंसा एक विवेचन, उसके अंदर एक बात आई कि जीव एक के अंदर तो मतलब राग द्वेष की बात चल रही थी कि राग द्वेष के भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है। अब इस जीव ने जमीकंद से तो द्वेष कर दिया कि भैया जैनी जमीकंद नहीं खाते, हम आलू खाते हैं क्या? जैनी आलू नहीं खाते, लेकिन क्या खाते हैं जैनी?
जैनी कच्चा केला खाते हैं। सबसे ज़्यादा कच्चे केले की सेल जैनी कराते हैं। आपको पता है 10 लक्षण में जितने भी सब्जी वाले हैं ना, जितने भी सब्जी वाले बराबर हैं, 10 लक्षण की बात ही नहीं, अन्य दिनों में भी उनको पता है कि जिस समय लोग आलू नहीं खरीदते हैं वो भी अपनी ठेली पे कच्चे केले गारंटीड लेकर आते हैं। इनको पता है कि इन 10 दिनों के अंदर ये चीज़ चलेंगी। अच्छा 10 ही दिन में खाते हैं कि कच्चे केले, ये रोज़ खाते हैं? रोज़ खाते हैं बराबर। अब रोज़ क्या है कि एक जगह से हमने तो द्वेष कर दिया और दूसरी जगह पे हमने क्या कर दिया, राग बराबर कर दिया। अब वो सारी चीज़ें हम उसकी चीज़ें बराबर बनाने लग गए। अब मैं उसका खुलासा बराबर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये थी कि जीव को विषयों से लंपटीपना कम करना था। तो उसके अंदर कच्चा केला इन्वॉल्व था या नहीं था उन विषयों के अंदर। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये अच्छा है कि भैया जो व्यक्ति आलू खा रहा है वो जैनी हो के आलू खाता है, देखो मैं तो कच्चा केला खाता हूँ। अब वो कच्चा केले में कहीं ना कहीं अपने को शाबाशी, और दूसरे ने जो आलू खा रहा है उसको छीछी गंदी चीज़ खाता है। अब ये क्या है बात? हैं? अच्छा नमक छोड़ के हलवा खावेगा इतवार को? अच्छा ऐसे वार फिक्स कर लिए कि भैया ये नहीं, वो तो हो सकता है ना कि उस दिन नमक का त्याग बराबर किया हो और उस रस का त्याग नहीं किया हो। हम ऐसा किसी का ये थोड़ी है कि ये छोड़ के ये, हमने वो देखा था ना 12 व्रतों में रस परित्याग, तो रस परित्याग में एक एक रस ही तो बराबर छोड़ते हैं और दूसरे रस का निषेध थोड़ी है, दूसरे निषेध बराबर ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा करके भी नमक को छोड़ के इसको लेके भी अपने को महान समझने लग जाते हैं। हमें वास्तव में इन चीज़ों के अंदर अपने को महान नहीं समझना, क्योंकि ये तो जितनी भी चीज़ें हैं ये शुभ भाव हैं। ये मनुष्य पर्याय पाकर भी क्या है कि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में अवेलेबल है, लेकिन एक चीज़ है जो बाकी 3 गतियों में अवेलेबल नहीं है और मनुष्य गति में अवेलेबल है। वो क्या है? संयम। और वो संयम जब अवेलेबल है मनुष्य गति में, और हम किसी कौन सी गति में? मनुष्य गति में। उच्च कुल हमें बराबर मिला, सारे संसाधन बराबर साथ में जुटे हुए हैं, उसके बावजूद भी बस संयम अच्छा है इसके लिए ठीक है, लेकिन प्राप्त करने के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि यही तो है, प्राप्त करने के लिए अच्छा थोड़ी है संयम। अगर अच्छा होता तो प्रकट कर लेते बराबर। एक बात की जाती है कि बराबर हमारे जितने भी चक्रवर्ती थे ना, उन सबको मोतियाबिंद था। आपको पता है? आपने पुराण पढ़े? नहीं पढ़े पुराण? आप लोगों ने तो पुराण पढ़े हैं ना। हमारे जितने भी चक्रवर्ती थे सबको मोतियाबिंद था, सबको मोतियाबिंद, सबकी आंखें खराब थी। बट मतलब ढूंढने मत जाना, मैं अपनी कल्पना से बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि उन सबको मोतियाबिंद था। कैसा मोतियाबिंद था उनको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि या तो उनकी आंखें ठीक थी या हमारी आंखें खराब हैं, यही तो बात है। उनको तो विषयों में आनंद नहीं आता इन आंखों से देख देख के, या तो उनकी आंखें खराब थी क्योंकि उनकी, हमारी तो ठीक है, हमें तो आनंद आता है, और या तो हमारी आंखें खराब है या उनकी आंखें खराब है। बोलो किसकी आंखें खराब है? लेकिन हमने क्या मान रखा है, अरे ऐसे ही कहने की बात है कि उन्होंने बराबर छोड़ दिया, कि चक्रवर्ती ने सारा छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी चलता है। हम कहें कि भाई अपना घर संपत्ति छोड़ जाओ, कितने लोग तैयार हैं? मैं ये नहीं कह रहा मेरे नाम कर जाना, छोड़ दो बस। कितने लोग तैयार? तैयार हैं? अरे वही कषाय की तो उसमें डीप की बात चल रही है कि उसको छोड़ने की तो बात है, किसी के अवलंबन से बात बराबर चल रही है कि, लेकिन वास्तव में तैयार ही नहीं है। मनुष्य गति के दुख तो सारे पंडित दौलत राम जी ने भी बराबर विषय लिया, पंडित दौलत राम जी ने भी, कि जब तक जीव, जब जन्म उसका होता है तो 9 महीने तक तो गर्भ में कितना दुख उसको बराबर झेलना पड़ता है। थोड़े दिन पहले भी हमने इसकी बात की थी। वो बच्चा रो रहा है और उसके माता पिता हंस रहे हैं, वो तालियां पीट रहे हैं, वो ताली बजा रहा है, और बच्चा क्या है? बच्चा रो रहा है। अब वास्तव में दुख तो लगता ही नहीं है ना। कहीं पर किसी जगह संकुचित बराबर होके होना पड़े, बांध दिया जाए बराबर, तो कितना दुख हो। जब खोल ही ना पाए अंग बराबर, और कितनी ही कोशिश की जाए बाहर नहीं आ सकते बराबर, ये दुख हमें लगता ही नहीं है। और उसके बावजूद भी तो कितने दुख हैं। अभी तक हमारी 2 पहिए की गाड़ी थी, धीरे धीरे परिवार बढ़ा तो 4 पहिए की, 4 से 6, अब जितनी भी जिसको बढ़ानी हो 6 से 8, अब 8 से हैं मकड़ी तक, तो मकड़ी के कितने होते हैं? 8, तो 8 तो बराबर हमने कर लिए, ठीक है। अब जितना जितना जंजाल बढ़ता जा रहा है तो जीव तो उसी में आके खुद ही फंसेगा बराबर। मकड़ी का जाल जो बुनती है वो उसी के अंदर फंसती है और वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। जीव भी अपना जंजाल स्वयं ही बड़ा करता जा रहा है, और जितना बड़ा कर रहा है उसी में खुद ऑटोमेटिक फंसता जा रहा है। ये मनुष्य गति के दुख हैं वास्तव में। अब थोड़ी बात करते हैं, चर्चाएं तो जितनी लंबायमान हो सकते हैं हम उतनी बराबर कर सकते हैं, लेकिन हमें बाकी भी देखनी है। त्रियंच गति की बात करते हैं। त्रियंच में कौन कौन आते हैं? 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सभी जीव आ जाते हैं। त्रियंचों की बात कर रहे हैं बराबर।
वो एक इंद्रिय भी त्रियंच है, दो इंद्रिय भी, तीन इंद्रिय भी, चार इंद्रिय भी, और असंगी पंचेंद्रिय भी, संगी पंचेंद्रिय भी, सबके सब क्या है? त्रियंच। मतलब कि हमें क्या लगता है कि जो हमें दिख रहे हैं कुत्ता बिल्ली यही सब त्रियंच है, लेकिन एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक के सभी जीव किस खाते के अंदर जाते हैं? त्रियंच में ही जाते हैं। और त्रियंच में क्यों जीव जाता है? कारण क्या है त्रियंच गति में जाने का? मायाचारी। अब जब हमें पता है, पहले से पता है ना हमें कि त्रियंच में क्यों जाया जाता है? मायाचारी के कारण जाया जाता है। तो जब ये जीव स्वयं मायाचारी करेगा तो कहाँ जाएगा? ऐसा बहुत घपले बराबर होता है किसी की दुकान पे। सब्जियों के साथ तो ऐसी वीडियो बराबर आती है कि भाई एक सब्जी वाला सब्जी दे रहा है, हमने जो सब्जी बराबर ली उसने खराब सब्जियों की पोटली अलग बना रखी थी, हमारा ध्यान गया नहीं, उसने दूसरी बराबर दे दी। कि भैया हम कुछ सामान दूसरा लेने गए थे, हमने कपड़ा तो बड़ा अच्छा बढ़िया सा सिलेक्ट किया, लेकिन उसी का कोई डिफेक्टिव पीस उसने हमें दे दिया, हमें पता ही नहीं लगा बराबर, वो तो बराबर वैसे क्या वैसा ही था। अब ये छोटी सी चीज़ें हैं बराबर, लोगों को पता भी होता। आपको पता मायाचारी कैसी है? लोगों को पता भैया मेरा नोट फटा हुआ है, लेकिन ठीक है एक बार चला के देख लेते हैं, चल जाए तो चल जाएगा बराबर, कहीं से आए कहीं तो बराबर चलाना ही है, जान पूछ के बिना। और वो भी मायाचारी छुपा छुपा के बीच में बराबर नोट लगा देंगे। नोट जब बैंक में लेने जाते हैं तो चेक करके आते हैं ना, एक भी नोट ख़राब तो नहीं है बराबर, वो बीच में लगा होगा बराबर, आपको दिखेगा ही नहीं कि वो जहाँ पे ख़राब है, पता ही नहीं लगेगा आपको, और आप वो लेके बराबर आ जाओगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वास्तव में, छोटी छोटी चीज़ें। ये सारे किसके स्वरूप से हैं? मायाचारी। मतलब अभी हम मनुष्य गति में होने के बावजूद भी हो सकता है कि कहाँ का कर रहे हो, तैयारी कहाँ की चल रही है? त्रियंच गति की चल रही है। हम नहीं चाहते कि हम त्रियंच गति में किसी प्रकार जाएं। त्रियंच गति में जीव जाके तिरछा हो जाता है भैया, हमें तो सीधे में ही मज़ा है। मतलब मज़ा तो चारों गतियों में नहीं है, लेकिन त्रियंच की अपेक्षा बात किया जाए तो मनुष्य गति के अंदर उस प्रकार के तो दुख नहीं देखे जाते जो त्रियंच के अंदर देखे जाते हैं। एक इंद्रिय का दुख देख लीजिए, कल मैंने बताया था एक इंद्रिय के दुख के बारे में कि एक इंद्रिय का जीव दुख स्वयं भोगता है और केवली भगवान जानते हैं। अब उसके दुख का वर्णन वास्तव में किया ही नहीं जा सकता, दो इंद्रिय का नहीं किया जा सकता। अच्छा ठीक है, एक इंद्रिय का दुख देखना है वास्तव में, लोग एक इंद्रिय को देखने जाते हैं, अच्छी तरह देखने जाते हैं। लोग कहाँ घूमने जाते हैं? या तो माउंटेन हिली एरिया में जाएंगे भैया, पहाड़ देखने जा रहे हैं, या कहाँ झरना देखने जा रहे हैं, या कहाँ या घास देखने जा रहे हैं, मतलब हरियाली देखने जा रहे हैं। तीन चीज़ें हैं भैया। बड़े दिन हो गए पहाड़ों पे नहीं गए, चलो पहाड़ देखने चलते हैं, देख लिए पहाड़। भैया बड़ी जगह बहुत दिन हो गए, झरना नहीं देखा, पानी के नीचे नहा ही नहीं है बढ़िया से, समुंदर में नहीं गए बराबर, एक बार समुंदर बराबर तो समुंदर चला गया, और थोड़ी सी हरियाली हो, ग्रीनरी हो हर जगह, तो माइंड को अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग लगता है। पीछे से अच्छा अच्छा गाना बराबर बजता रहा है, थोड़ा लाइट म्यूज़िक, और मज़ा आ रहा है बराबर, वीकेंड के एंजॉय बराबर हो रहे हैं। देख किसको रहा है वास्तव में? तीन एक इंद्रिय जीवों को देख रहा है। और क्या देख रहा है भैया? समुंदर देख के मज़ा आ गया, आज तो समुंदर में नहा के मज़ा आ गया। वो समुंदर एक इंद्रिय जीव है, जो उसको देख के मज़ा कर रहा है, तो भैया आगे कहाँ जन्म होगा? वो एक इंद्रिय का ही जीव आगे जाके बराबर बनेगा। मतलब जिसको देख के वास्तव में प्रसन्न हो रहा है, बाई चांस वही आयु बंधने का समय हो जाए तो वहाँ पे बराबर आयु वहीं की नहीं बंध जाएगी बराबर हमारी? क्या जी? अधिकतर काल भी बराबर एक इंद्रिय के अंदर वहीं पे बराबर बीतता है। अब विचार कर लीजिए, अब माउंटेन्स को क्या देखने जा रहे हैं? आपको पता है पहाड़ दूर से ही अच्छे लगते हैं। कोई कहना इनको चढ़ के दिखाओ, चढ़ा नहीं जा सकता, दूर से देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन भैया अब वास्तव में उनके दुख ऐसे हैं कि कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि एक ही स्थान पे खड़े रहना। हम तो अपने दुख बताने के लिए इधर से उधर फ़ोन लगा देते हैं, भैया मुझे दुख हो रहा है, इधर उधर रिश्तेदारों को फ़ोन लगा के बता दिया, घरों में ऊपर नीचे कर लिया, कमरे से दूसरे कमरे कर लिया, जो घर में आए उसे अपना रोतड़ा गा दिया कि भैया मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। ऐसे होता है ना, किसी के घर में डेथ किसी की भी हो जाए, किसी के, तो लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो व्यक्ति रो रो के दिखा देता है। जब भी कोई घर में आता है कोई पॉजिटिव बात नहीं करता, सबसे पहले अरे व्यक्ति खुशी के माहौल से, मैं एक नॉट जनरल बात कर रहा हूँ, व्यक्ति खुशी के माहौल से आया है, हम उसे दुख के माहौल में डाल रहे हैं, भैया हमारे यहाँ ये मर गए, हमारे यहाँ ये मर गए। ऐसा होता ही नहीं होता। सबके घरों के अंदर बराबर यही होता होगा, गारंटीड है कि कुछ भी हो नेगेटिव बात ज़रूर की जाएगी। हमारा पॉजिटिव माइंडसेट बराबर रहे, मर गए ना, बचे तो नहीं बराबर, जो उनकी बात बराबर की जाए। अब खुद भी दुखी और जो सामने वाला आया है उसको भी थोड़ा दुखी बराबर करके भेजो। कोई कहे भैया पहले भी तो आपने बताया था, अच्छा तो मैं बता चुके क्या, वो मर गए, ठीक है मैं भूल गई थी, अब किसी और को बताएंगे। ये दुख बराबर चलते जा रहे हैं। अभी तो हम त्रियंचों के दुख की बात कर रहे हैं। हम जैसा दो इंद्रिय का देख लीजिए, तीन इंद्रिय का देख लीजिए, चार इंद्रिय का, पंच इंद्रिय का देख लीजिए,
पंच इंद्रिय के त्रियंचों के दुख वास्तव में कैसे हैं? यहाँ पे हमारे ही एक इससे अगली पतली वाली गली के अंदर वो जो कुत्ते को संभालती हैं, सभी कुत्तों को बराबर ख्याल रखती हैं, एक दीदी बराबर रहती है ना, वो उनका इतना ख्याल रखती हैं, लेकिन कुछ लोग कुत्तों का इतना ख्याल नहीं रखते। मैं राग द्वेष की बात बराबर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन त्रियंचों के दुख दिखा रहा हूँ। एक बार ऐसे हमारे घर के सामने बराबर हुआ, एक व्यक्ति ने, कुत्ता कुछ नहीं कर रहा, हाथ में रॉड थी और कुत्ते को जोर से मार दी, उसकी टांग तोड़ दी। वो दीदी बराबर, उनको पता लगा, वो जल्दी से उनसे लड़ने बराबर आई। उन्होंने सब कुछ जानती हैं कि भैया मैं तुम पे केस कर सकती हूँ, ये क्या किया, उसने कुछ नहीं कहा उस कुत्ते ने, व्यर्थ में मतलब लोहे की रॉड ली और उसकी टांग बराबर तोड़ दी। वो बेचारा करा रहा है, चिल्लाते जा रहा है बराबर। अब उसके दुख हमें लगते हैं क्या वास्तव में? कितने दुख हैं। जिस समय जितनी गर्मी हमें लग रही थी ना, अभी 3-4 दिन पहले बहुत भयंकर गर्मी थी ना, बैठा भी बराबर नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी भयंकर थी। उस समय कुत्ते का क्या हाल हो रहा होगा? उसको गर्मी नहीं लगती उस समय। अब विचार, अब जिस समय नाली में बराबर, उनको नाली में कूदना अच्छा लग रहा है क्या वास्तव में? उनका दुख है। अरे अच्छा, जाने से पहले मजबूरी है इसलिए कूदते हैं वास्तव में। अच्छा किसको लग रहा है? नाली का पानी पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि जिस स्थान पे, जिस भूमि पे बैठे हैं ना, तप रही है वो ज़मीन बराबर। अगर हम बिना चप्पल के वहाँ पे आ नहीं सकते बराबर, और उनके पैर बराबर, लेकिन क्या करें, मजबूरी है बराबर, कुछ कर नहीं सकते। जो खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं मिला बराबर, उस दिन भूखा सोना पड़ेगा। आधे लोगों की मतलब आधे जितने जानवर हैं उनकी ऐसी मृत्यु हो जाती है। दुख है वास्तव में, दुख क्या काट काट के बराबर खाते हैं। मतलब आप बाहर के देशों के अंदर जाएंगे ना, बाहर के देशों में, इंडिया के अंदर इतना कल्चर नहीं है, साउथ के अंदर हो सकता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इतना कल्चर नहीं है। बाहर के विदेशों के अंदर इन्हीं चीज़ की मार्केट बराबर लगती है। जब ये कोरोना बराबर फैल रहा था तो भैया पता लग रहा था लोग चमगादड़ खाते हैं, चमगादड़। वही तो बात बराबर कर रहे हैं कि चमगादड़ और त्रियंच को दुखी लग नहीं रहा ना वास्तव में। हमें आज नहीं लग रहा, जो व्यक्ति उस चीज़ को खा रहा है उसको महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूँ। अब ये चर्चा भी सुन के वास्तव में कैसे कैसे दुख बराबर होता है। कभी कभार कोई क्रुएल्टी विदाउट क्रूएल की एक बात थी ना, ब्यूटी विदाउट क्रूएल की एक मैगजीन बराबर आया करती थी, उसके अंदर वो सारी चीज़ें बताया करते थे। अभी भी आती है, संस्था चलती है कि जो भी चीज़ एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई भी चीज़ एनिमल को हार्म करती है, ये उन पे टेस्ट की जाती है, तो उनसे बचने के लिए सब हमें सावधान बराबर वो मैगजीन करती थी। हमारे घर शायद पहले तो आती थी, अब भी आती, कब साल में एडिशन आता है। चेयरमैन उसका मॉमडन है बराबर, लेकिन वो ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी में विश्वास बराबर रखता है। उसके अंदर ऐसे ऐसे चित्रण बराबर किए जाते हैं, जिंदा जानवरों की उतार के खाल उतार दी जाती है बराबर, जिंदा हैं, तड़पड़ा रहे हैं बराबर। लेकिन ये त्रियंचों के दुख लगे तो वास्तव में, हम वास्तव में दुख का चित्रण इधर इसलिए कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे जाना नहीं है। कोई कहे भैया ये अशुभ बातें बराबर क्यों कर रहे हो? भैया ये संसार का चित्रण है, ये संस्थान विचय नाम का चिंतन है, संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है कि भैया एक बार लोक का चिंतन करें और ये विचारें। वो भजन आता ना बराबर, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। कि प्रभु जी अब ना भटकेंगे, कि अगली पर्याय हमारी त्रियंच ना हो। क्या क्या हमें देखना पड़ेगा बराबर। आजकल हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे कार्य बराबर होने लगे हैं कि आपको शायद पता ना हो। ये जितनी भी दुकानें चलती हैं ना, जो आज वेजिटेरियन चाप के नाम से दुकानें बराबर चलती हैं, ये सारा का सारा स्टाइल नॉनवेज का है। जो चीज़ें बराबर ऐसे लटकाई, चाहे ये पनीर कह रहे हैं कि भैया हमारा प्योर शाकाहारी वेजिटेरियन पनीर है, लेकिन जो भी चीज़ें की जा रही हैं वो वास्तव में क्या है, वो प्रतीक किसका है? लोग वास्तव में विचार भी कर रहे हैं। और बढ़ के आगे आपको बात बताऊं, आपने फ्रूट का नाम सुना होगा, जैक फ्रूट सुना? जैक फ्रूट, कटहल का नाम तो सुना है, कटहल। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ बराबर। रानी लक्ष्मीबाई के समय में बराबर जाइए। जिस समय रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के लिए बराबर लड़ रही थी, उस समय एक अंग्रेज़ एक उनकी गांव की बकरी को अपने घर बराबर लेके जा रहे थे कि भैया आज इस बकरी का हम मीट बराबर खाएंगे। तो भैया उसको लगा कि जिस मेरी दोस्त की ये बकरी है, मुझे उसको बचाना चाहिए, क्या करें। तो कटहल तो वास्तव में वेजिटेरियन है, मतलब उनके हिसाब से उसमें बताया गया बराबर। उसने क्या किया कि कैसे ना कैसे लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के टेंट के अंदर बराबर घुसे, वहाँ से उस बकरी को बचाया। क्या किया जाए कि उनको पता भी ना लगे कि ये किसका बकरी का मांस है, और उनको क्या खिला दिया जाए?
उनको कटहल बराबर खिला दिया जाए। तो कटहल बराबर लिया, क्योंकि कटहल क्या है, बनने में समय लगता है और टेस्ट भी उसका कैसा आता है, नॉनवेज जैसा ही उसका टेस्ट आता है। कम से कम 3 से 3.5 घंटे बराबर लग जाता है उसको बराबर पकाने में। उसका प्रोसीजर इतना कठिन है वास्तव में। अब जब भी बन जाए, उसका हूबहू वेजिटेरियन है लेकिन स्वाद कैसा आता है, हूबहू नॉनवेज जैसा आता है। आज ये घटना उस समय में उन्होंने बकरी को बराबर बचा लिया और अंग्रेज़ों को उनको पता भी नहीं लगा, ये तो उनकी बात हुई। लेकिन आज इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में वेजिटेरियन लोगों को, जो लोग अपने को कट्टर हिंदू बताते हैं और कहते हैं कि भैया हिंदू लोगों से भी कभी कभार सुनने में आता है काश नॉन वेजिटेरियन होते, चक्के तो देखते कैसा, ये क्या है, धर्म ने हमें बांध दिया, मज़ा ही नहीं आता, चक्के तो देखें। तो उन लोगों के लिए टीवी पे ऐसे ऐड आते हैं, क्या ऐड आते हैं कि भैया कि अब हिंदुओं को घबराने की कोई, मतलब जो वेजिटेरियन है उनको घबराने की कोई बात नहीं है, नॉनवेज का टेस्ट वेजिटेरियन में ही हम आपके लिए पेश करते हैं। अरे सामान बिक रहा है, अब वो चीज़ें तो हैं ही बराबर, लेकिन आज की जितनी चीज़ें बराबर हैं, आप यकीन तो करें बराबर नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बस विषयों की इच्छा है कि एक बार मिल जाए। अब धर्म के वजह से नॉनवेज को खाने के लिए रुके हुए कि नॉनवेज को नहीं खाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाव तो बराबर वही है, काश टेस्ट कर लेते एक बार तो बस एक बार। जो लोग ऐसे कर रहे हैं ना, उनको वैसे ही बंद बराबर होगा, चित्रण बराबर है वास्तव में। आप किसी भी, आप जितनी भी होते हैं ना, एक ट्रॉली वाला बराबर मुर्गियों को लेके जाता है, उन मुर्गियों को वास्तव में पता है कि उनके साथ अगले समय में बराबर क्या होने वाला है। जब वो एक एक मुर्गी को एक एक बॉक्स में बंद करता है ना, तो उसका चित्रण देख के ही उनको पता है कि भैया अब मेरी हालत यहाँ पे जाके ख़राब होने वाली है। उनको पहले से ही संज्ञान है, इतना संगी पंचेंद्रिय है, इतना विचार बराबर कर सकते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे प्रवेश कर गए कि भैया अब बचने वाले नहीं है, ये क्रूर पशु हैं, मतलब इंसान होते हुए भी, इंसान के भेष में भी क्रूर पशु हैं जो हमें खाने के लिए तैयार हुए हैं और हमें खाएंगे बराबर चीड़ पाड़ के। चित्रण बराबर इतना भयानक है, इनको सीधा नहीं मारा जाता। इनका जितना भी जो मांस बराबर होता है मुर्गी का, उसको फ्रेश रखने के लिए अगर सीधा मार दिया जाएगा तो मांस ख़राब हो जाएगा, उनका बिजनेस नहीं चल पाएगा। धीरे धीरे मारा जाता है, तड़पा के मारा जाता है। गर्दन पे छोटा सा छुरा लगाया जाता है। क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर भी सेम चीज़ें होती हैं। आप छोटा सा यहाँ पे कट लगा दीजिए तो क्या होगा, धीरे धीरे खून निकलता जाएगा। धीरे धीरे खून निकलेगा तो तुरंत तो कुछ पता लग नहीं रहा बराबर, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुरंत ही ख़त्म, क्योंकि खून सारा निकल जाएगा। अब वो धीरे धीरे तड़प रहे हैं, धीरे धीरे खून बॉडी से निकलता जा रहा है, सारा खून। और जब सारा खून निकल गया उसके बाद उनको एक एक चीज़, और लोगों को मज़ा आता है इन चीज़ों के अंदर कि भैया वो लेग पीस, मतलब शब्द नाम उल्लेख करने के अंदर भी कैसा चित्रण है वास्तव में। ये त्रियंचों के दुख हैं, ये छोड़ने वाली बात नहीं। केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो केवल ज्ञान में सब चीज़ें झलकेंगी वास्तव में। ये मतलब जब तक इन चीज़ों के दुख बताए नहीं जाएंगे तब तक जीव पहले क्या जी 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 पीछे पता है ना कि अब आगे मेरे साथ बराबर क्या होने वाला है, पता वास्तव में इतना भयानक वर्णन है वास्तव में। अभी हम जा रहे थे ना, पहली बार मैंने तो अपनी आंखों से पहली बार बराबर देखा कि हमने गाय भैंसों को तो देखा होगा कि भैया उनको लेके जाया जा रहा है कत्ल खाने के लिए, लेकिन मैंने पहली बार हमने हाईवे पे देखा था बराबर पूरा का पूरा ट्रक सुअरों से भरा हुआ था, पूरा का। मैंने हिंदुस्तान में पहली बार देखा होगा ये चीज़, और बिल्कुल बाहर के थे, बाहर के मतलब हमारे इंडिया के सुअर नहीं थे, वो विदेश के सुअर थे जो इंडिया में आके होगा और उसको लोग खाएंगे बराबर। मतलब सीधी सी बात, एक छोटी सी बात है, ये त्रियंचों के दुख हैं, त्रियंचों के। हर जगह बराबर ऐसा चित्रण देखा जाता है। हम नहीं, वो एक्सपोर्ट हुए हैं वास्तव में, वो जिनकी मैं बता रहा हूँ वो एक्सपोर्ट हुए हैं बराबर। मैंने उसके बाद में पढ़ा ना कि सारी चीज़ें बराबर कैसी होती हैं। इंडिया के अलग दिखते हैं और बाहर के अलग दिखते हैं बराबर। बाहर के ऊपर कोई चमड़ी वमड़ी सब हटा के बराबर देते हैं, बिल्कुल खाल बराबर होती है उनकी। अब पूरा का पूरा एक नहीं, दो नहीं, कम से कम हम सब 200-300 तो बराबर भरे पड़े होंगे उसके अंदर। इतना बड़ा ट्रक, 18 टायर का ट्रक बराबर होगा, इतने बड़े ट्रक के अंदर भरे पड़े हैं। हाईवे पे खड़े हुए ट्रक वो बराबर 3 लेयर थी उसके अंदर बराबर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब विचार करो, अभी नीचे की पंक्ति खुली है,
अब ऊपर वाले को पता है कि अब मेरी बारी आने वाली है, अगली वो लाइन में खड़ा है कि मुझे पता है कि अब मेरी बारी आने वाली है, अब मैं बचने वाला नहीं। इसलिए ये पंक्ति लिखी ना, उनकी वेदना के विचार करने से जो शरीर का रोम रोम थर थर काँपने लगता है। बोलिए अभी थर थर काँपा या नहीं काँपा? लोग कह रहे हैं भैया चित्रण मत करो, इसका रोक दो इधर ही। अब नहीं सुना जाता बराबर कैसे कैसे कार्य बराबर किए जाते हैं, देखा नहीं जाता। अगर उन गलियों से कभी गाड़ी निकालनी पड़ जाए ना, कोई जाम में फंस जाए, तो हर जगह बराबर यही मार्ग में टंगे टंगे मिलते हैं, बड़े बड़े पकौड़े दिखते हैं बराबर, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं बराबर। और ऐसे चित्रण हमारा बराबर दिख सकता है। कह रहे हैं भैया हमें ऐसी जगह पे बराबर नहीं जाना, नहीं जाना तो ऐसे भाव नहीं करें, क्योंकि इसका मात्र एक कारण है त्रियंच गति में जाने का, वो है मायाचारी। क्या है? मायाचारी। ये मायाचारी कहीं ना कहीं मनुष्यों के अंदर भरी पड़ी है, भरी पड़ी है बराबर। अब एक चित्रण तो बराबर शास्त्रों में ऐसा भी है, मतलब किसी को कह नहीं रहे हैं बराबर, शायद आचार्य कुंद देव ने कहा कि स्त्रियों के स्वभाव के अंदर मायाचार भरा पड़ा है, मात्र हैं उसी का विषय बराबर। अब वास्तव में कोई कहे कि है ही नहीं, हम तो मायाचारी करते नहीं, अरे भैया मायाचारी भरी पड़ी है। हम कुछ हैं बनियों में सबसे ज़्यादा है, चलो जो भी बात हो, हैं ये सारे जी। अब सारे यही बनेंगे, गौ बनेंगे, गौ, ढोर, ढोर, ढोर ये एमपी का शब्द है, एमपी में बोल रहा है ढोर होगा, ढोर। कुछ शब्द है ना वहाँ पे, चूल्हे में जाए, ढोर, सारे वहाँ के शब्द बराबर चलते हैं। लेकिन बात सीधी सी ये है कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि हमारा वहाँ पे बराबर जन्म हो जाए। मैं बात कर रहा था मायाचारी की। ये मायाचारी का परिणाम, क्योंकि बंद तो इसी गति में बराबर, अगर जिसको भी त्रियंच में जाना हो बंद तो यहीं पे हुआ ना, पूर्व में तो बंद करके आया नहीं है, बंद तो इसी गति में होगा, जिसको भी आगे त्रियंच में जाना होगा। करता क्या है कि भैया हम कुछ खाएंगे, हमारे घर के जो भी नौकर चाकर हैं वो कुछ और खाएंगे। क्या खाएंगे? जो हमने नहीं खाया वो खाएंगे, जो हमारा झूठन है वो खाएंगे। भैया ये हमसे नहीं खाया गया, इसलिए अब तुम खा लो बराबर। कि भैया हम नाश्ता कर रहे थे, सब कुछ हमने भरपेट कर लिया, इतना सा बचा था, अब शर्म भी नहीं आती इतना सा देने में। ये मायाचारी है, हम कुछ और खाएं और दूसरे को। अब ऐसा देखा जाता है कि भैया हम गिरा हुआ कोई खाना खाता है? गिरा हुआ, हाँ जी कि ना जी? गिरा हुआ तो कोई नहीं खाता। अब बाई चांस हम खाना खा रहे थे, हमसे गिर गया, तो किसी ने उठा के किचन में रख दिया, अभी काम वाली आने वाली है, उसको दे देंगे, अभी आने वाली है ना। अब सबसे बड़ी बात है उसको पता नहीं है, हम समझते हैं कि सामने वाला मूर्ख है, लेकिन हमें नहीं पता कि कर्म हमें कितने बड़े मूर्ख, महामूर्ख बराबर देख रहे हैं कि भैया फल हमें भुगतना पड़ेगा उसका। आज ये छोटी सी मायाचारी हमें कितना बड़ा आगे तक का फल बराबर दे सकती है, हमें नहीं पता इसके बारे में। इसलिए विचार करना चाहिए, जितनी भी बात कह रहे हैं, लिखा ना, जो कर्म हंस कर पैदा किए हैं उनका फल हमको भी रो रो कर भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही भरना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बराबर इसके बारे में। कई लोग अभी इंडिया के अंदर एक और सिस्टम बराबर चलने लगा है, आजकल लोग वेजिटेरियन नहीं वीगन होते हैं। वीगन सुना है आपने? वीगन, वेजिटेरियन नहीं है वो, एक वेजिटेरियन होता है और एक वीगन होते हैं। वीगन वो लोग होते हैं जो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते, वो दूध, घी, मतलब गाय से, भैंस से जो भी मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसको 1% इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके बारे में अगर चित्रण बराबर देखा जाए, अभी मैं गया था ना, तो मुंबई गया था, तो वहाँ पे एक भैया से इसी विषय में बार हम पहले भी मिले थे, वो पहले भी 1 घंटा इस पर डिस्कशन, वो वीगन है बराबर, वो इस चीज़ों के बारे में, शाकाहारी तो है ही बराबर, और उसमें भी वीगन की हम ऐसी कोई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। कैसे चित्रण बराबर बताए जा रहे थे कि अब मैं चित्रण वास्तव में करूँ तो और भयानक बराबर चित्रण हो जाएगा ये त्रियंच गति के दुखों का। लगेगा कि भैया क्यों बता रहे, चीज़ें तो आज तक सुनी नहीं होंगी। हमारा आज डेयरी प्रोडक्ट्स को ग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा, हमारा दूध पीना मुश्किल हो जाएगा अगर अभी वास्तव में ऐसा चित्रण बराबर कर दिया गया तो। ऐसा बराबर चीज़ें की जाती हैं, जितने भी बाहर की फैक्ट्रीज बराबर इंडिया के अंदर लगती हैं, और जो भी काम बराबर होता है, क्या होता है कि जितनी भी गायें हैं, अब गाय क्या है, गाय का दूध तभी अच्छा आएगा जब तक उसका बछड़ा नहीं होगा। जब तक उसका बछड़ा नहीं होगा, मतलब बछड़ा अभी तक उसने जब तक किसी को जन्म नहीं दिया होगा, तब तक वो दूध अच्छा नहीं दे सकती है। अब ज़बरदस्ती बच्चा करवाया जाता है, ज़बरदस्ती ऐसा प्रोसीजर बराबर अपनाया जाता है, कितना पीड़ादायक। पैर बांध दिए जाते हैं, हाथ मतलब उसके दोनों आगे बांध दिए जाते हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकता।
बेचारा तड़प रहा है, आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे हैं और ज़बरदस्ती उसको प्रेग्नेंट, मतलब मार मार के क्या कार्य किया जाता है कि अब वो जानबूझकर उनको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, फिर उसके बच्चा बराबर हो जाता है, बच्चे को अलग कर दिया जाता है और उसके बाद सारे काम बराबर चलता रहता है कि भैया हमें तो क्या चाहिए, दूध चाहिए, किसी भी तरह सीमा से अधिक दूध चाहिए। ये बाहर की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो, ये तो हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में हाथ से बराबर धोआ जाता है, बाहर मशीनों से किया जाता है। तो मशीनों से सकिंग मशीन होती है, वैक्यूम मशीन, वैक्यूम से सक कर लिया जाता है। अब सक किया जाता है तो अंदर थन में एक 0.001% भी दूध बचने नहीं देती। अब जब पूरे सक किया जाएगा तो 0.001% चांस गारंटीड है कि उसका दूध, उसमें उस दूध के अंदर खून भी शामिल हो जाएगा। खाली तो है बराबर, खाल से जब इतनी देर प्रेशर बराबर लगाया जाएगा तो उसके अंदर वो खून बराबर आएगा या नहीं आएगा, आएगा बराबर। इसलिए लोग ये वीगन का प्रोसीजर बराबर आज बहुत चल रहा है ना, वीगन वीगन वीगन, ये इसलिए वजह से बराबर करते हैं। हिंदुस्तान तो आज भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में, कई देश और गांव के अंदर ऐसा चीज़ें नहीं देखी जाती, सारी चीज़ें शहरों में देखी जाती हैं। क्योंकि क्या है कि शहरों में लोग बहुत हैं, रोज़ दिल्ली के अंदर 1-2 लाख लोग नए आते हैं रहने के लिए। अब इधर भी मशीनें, अब लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या है, लोगों को सामान तो चाहिए ज़्यादा, मतलब कंजप्शन ज़्यादा है, प्रोड्यूस कम है। अब प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लोगों को तो चाहिए, लोगों को रोज़ सुबह दूध चाहिए या नहीं चाहिए। अब चाहिए तो कैसे लाया जाए, ऐसे लाया जाए भैया, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी बराबर। और चलो उसके बाद क्या किया जाएगा, अब दूध देना बंद कर दिया, अब क्या करें, तो भैया बूचड़ खाने तैयार हैं, वहाँ पे बूचड़ खाने में जाएंगे, फिर उसका वहाँ पे उपयोग किया जाएगा बराबर। मतलब चित्रण कितना ही करें, ये त्रियंज गति के दुखों का चित्रण है वास्तव में। हमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य यहाँ पे नहीं करना। मैं साथ ही साथ एक भजन बराबर निकाल के लाया था इसी चीज़ के लिए कि जब तक हम अपने बारे में विचार नहीं करेंगे तब तक अपना कल्याण नहीं होने वाला। जब तक हमें विषयों में दुख भाषित नहीं होगा तब तक हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, उसके बाद हम भजन को पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी बात को पूर्ण करेंगे। कल विषय हम अगला ही शुरू करेंगे, लेकिन देव गति को बस पढ़ रहा हूँ वहाँ, जैसे चर्चा हमारी पूर्ण हो जाए, कल थोड़ी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार देव पर्याय में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी भी जीव अनेक दुखों से दुखी हैं। उनके दुखों को भी विचारें तो शांति और स्थिरता नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ देखते हैं वहाँ ही राग द्वेष परिणति की बहुलता देखी जाती है। जब ऊर्ध्व लोक की यह दशा है तो संसार में कहीं पर शांति नहीं मिलती। सुख केवल निराकुलता में ही है और निराकुलता मोक्ष में है। अतः मोक्ष में ही सुखोपलब्धि हो सकती है और मोक्ष ध्यान से मिलता है। इस प्रकार संस्थान विषय में चिंतन करना एवं आत्मा को शांति लाभ और निराकुल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः मोक्षाभिलाषियों को ध्यान करना आवश्यक है। कर्मों को काटने की सामर्थ्य ध्यान में है और ध्यान में ही है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक बहुत सुंदर भजन है, हम सभी अक्सर पढ़ते भी होंगे, ये प्रण है हमारा। आप सभी ने सुना है भजन बराबर। अब क्या है कि मैं इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ, आ रहा है पढ़ने में आपको। बहुत सुंदर भजन है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है, 3 ही पैराग्राफ है। देखिए, अब भाव भाषण हमें होना चाहिए कि हमें संसार में नहीं रहना। ये प्रण है हमारा ना जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा ना जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। जिन जिन संयोगों में हमने अपनापन दिखलाया, भ्रम बुद्धि से हमने खुद अपना संसार बढ़ाया। भव भव से हो छुटकारा संकल्प हमारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको
द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव से मैं इस जग से न्यारा, छह द्रव्यों से भिन्न चाल है मेरा रूप निराला। चैतन्य प्रभु हमारा जब से हमने निहारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको धन्य धन्य है कुंद कुंद ने समय सार दिखलाया। काहन गुरु है उपकारी हमको भगवान बताया। निर्ग्रंथ धर्म है प्यारा लेंगे उसका सहारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा ना जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। भजन की पंक्तियाँ जिस प्रकार हैं उसका चिंतन भी हमारा उसी प्रकार चलना चाहिए। ये प्रण है मतलब संकल्प है हम सभी का। आज हमने जिनेंद्र भगवान के जिनालय में जिनवाणी के समक्ष ये प्रण बराबर ले लिया। क्या ले लिया? ना जन्मे दोबारा। क्यों नहीं जन्मे दोबारा? क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अब जब भी आनंद लेने के भाव हो तो ये पंक्ति को रिपीट करना, तो आपका सारा आनंद चला जाएगा। जब भी सामने चाट पकौड़ी हो तो विचार करना, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। जब भी कोई नई चीज़ की प्राप्ति बराबर हो, क्योंकि विषयों में वो सारी की सारा जो उत्साह भरा था ना, वो सारा का सारा उत्साह डाउन हो जाएगा, कषाएं शांत बराबर हो जाएंगी। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। तो यही हम सभी का प्रण बराबर है। यही हमारा जो जन्म है वो अंतिम जन्म हो और हम कभी मरण को प्राप्त ना हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम यहीं पे पूर्ण जानते शुद्ध